हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज एक अलग से विषय लेकर आए हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमको धन की प्राप्ति अपने मित्रों के सहयोग से होती है, घर वालों के सहयोग से होती है, लेकिन कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस तरह की होती है कि व्यक्ति को धन की प्राप्ति उसके शत्रुओं के माध्यम से होती है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ग्रहों की वास्तविकता तो वास्तविकता है ही। तो आज हम इसी विषय को लेकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले सीधे आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। शत्रु द्वारा धन की प्राप्ति होगी या नहीं। तो शत्रुओं का स्थान है ये छठा स्थान, ये शत्रुओं का स्थान माना जाता है, और धन का स्थान है ये दूसरा स्थान, ये धन का स्थान है। तो धन संपत्ति का स्थान, इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्थान है। तो इससे हम विचार करते हैं शत्रुओं का, और मंगल से शत्रुओं का विचार किया जाता है, मंगल ग्रह से। अब अगर षष्ठम स्थान का स्वामी और मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान के स्वामी पर पड़े तो व्यक्ति को शत्रु से धन की प्राप्ति होती है। षष्ठेश मतलब यहां तो षष्ठेश भी मंगल ही है। अगर कोई और भी ग्रह होता तो उसकी अगर द्वितीय भाव का स्वामी है, यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा पर अगर मंगल की दृष्टि है या मंगल के साथ बैठा है, तो मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है और मंगल यहां बैठा है, तो चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, यानी षष्ठम स्थान के स्वामी षष्ठेश की दृष्टि, षष्ठेश मंगल की दृष्टि चंद्रमा यानी द्वितीयेश पर है। और लग्नेश यानी लग्न का स्वामी यहां पर बुध है। बुध अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, बली अवस्था में बैठा है, तो मान लीजिए बुध भी यहां बैठा है, तो बुध यहां उच्च का हो जाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को शत्रु से धन की प्राप्ति होती है। यानी शत्रु भाव के स्वामी की दृष्टि अगर द्वितीय भाव के स्वामी पर पड़ रही है, तो शत्रु भाव का स्वामी मंगल और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्र, तो शत्रु भाव के स्वामी की दृष्टि द्वितीय भाव के स्वामी पर पड़ रही है, और लग्नेश मजबूत होकर स्ट्रांग पोजीशन में यानी उच्च की स्थिति में यहां साथ में बैठा है, तो शत्रु भाव से, शत्रु से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, शत्रुओं से। दूसरा सिद्धांत है षष्ठेश और नवमेश, यानी छठम स्थान का स्वामी और नवम स्थान का स्वामी, ये अगर शत्रु हैं, षष्ठेश और नवमेश ये शत्रु हों और नवमस्थ हों, नवम स्थान में हों, तो भी शत्रु द्वारा धन की प्राप्ति होती है। यानी यहां पर मंगल और यहां पर शनि, तो मंगल शनि अगर यहां बैठे हैं नवम स्थान में, यानी छठे स्थान का स्वामी और नौवें स्थान का स्वामी अगर नौवें स्थान में जाकर बैठ जाएं और ये आपस में शत्रु हों, तो शत्रुओं द्वारा धन की प्राप्ति होती है। तीसरा सिद्धांत, षष्ठेश और द्वितीयेश ये दोनों एक साथ केंद्र में बैठे हों कहीं भी, या त्रिकोण में हो, और शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि हो, तो शत्रु द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इस कुंडली में अगर देखें तो षष्ठेश और द्वितीयेश एक साथ होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों कहीं भी, तो षष्ठेश मतलब मंगल और द्वितीयेश मतलब बुध, तो मंगल बुध यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, या 10वें स्थान में बैठे हों, या यहां पे बैठे हों पंचम स्थान में, या 9वें स्थान में बैठे हों, और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रह यानी बृहस्पति हैं,
शुक्र हैं, तो इनकी अगर दृष्टि इन पे है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मान लीजिए इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो यहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि होने के लिए बृहस्पति यहां पे अगर है, शुक्र यहां पर बैठा है, तो इन पर शुभ ग्रहों की भी अगर दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से धन की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी की कुंडली में ये सब योग है तो लोगों को, दुनिया को, परिवार से, घर वालों से धन की प्राप्ति होती है, मित्रों से धन की प्राप्ति होती है, किसी को अपनी मेहनत से धन की प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को शत्रुओं से धन की प्राप्ति होती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। धन्यवाद।